मॉम प्लीज कुछ कीजिए, अब ये पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज कुछ कीजिए। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती। शुगा जाओ और उसे उठाकर यहाँ लेकर आओ। जी मैम, आप जैसा कहें। जंकुक बस थोड़ी देर इस पेन को और बर्दाश्त कर लो। नहीं मॉम, शुगा को रोकिए, आप उसे यहाँ लेकर नहीं आ सकते, वो डर जाएगा, उसे कुछ भी नहीं पता। प्लीज मॉम, उसे मत जाने दीजिए, प्लीज उसे रोकिए। वो मुझे नहीं पहचानता, वो बहुत डर जाएगा मॉम, उसकी जिंदगी उसे जीने दीजिए। प्लीज मॉम प्लीज, इससे अच्छा कि आप मुझे मार दीजिए। शट अप जंकुक, एक माँ अपने बच्चे को कभी मार नहीं सकती। इतने सालों से मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन बस अब और नहीं, मैं तुम्हें इस पेन में और नहीं देख सकती। और अगर उसे अच्छी जिंदगी जीनी थी तो तुम्हें उसे बचपन में मार्क नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मेट होने के बावजूद भी तुम इस पेन को बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन बस और नहीं। मॉम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए उसके साथ। मैंने उसे ला दिया जिसे आपने लाने को कहा था। उसे जंकुक के रूम में छोड़ कर आओ और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। मैं भी देखती हूँ उसे देखकर वो कब तक उस पेन को बर्दाश्त करना चाहेगा। फिर शुगर ते को जंकुक के रूम में बंद कर देता है, उससे बिना कुछ कहे। और ते के साथ ये सब इतनी जल्दी में होता है कि उसे कुछ समझने सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और न ही कुछ पूछने का। उसे समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये क्या था अभी? ये क्या हुआ मेरे साथ? हे, दरवाजा खोलो, तुम लोग मुझे इस कमरे में बंद क्यों किए हो? खोलो दरवाजा, यहाँ कितना अंधेरा है। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज दरवाजा खोलो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, यहाँ कोई है क्या? अभी कुछ आवाज आई। प्लीज कोई है क्या यहाँ पर? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा तुम लोग? मैं प्लीज शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, प्लीज शांत हो जाओ। तुम मुझे जानते हो, लेकिन कैसे? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। एक मिनट, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बॉडी इतनी गर्म क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और अभी यहाँ पे एक लाल आँखें देखी मैंने। यहाँ कोई और है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है, प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है और ये लोग हमें कमरे में बंद करके रखे हैं। नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। क्या? छुप के से आके तूने दिल में समा के तुम छेड़ दिया कैसा ये फसाना। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हारी यहाँ फिक्र कर रहा हूँ और तुम? प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, प्लीज। तुम्हारी आंखें अभी लाल थी। जंकुक कुछ कहता उससे पहले ही ते बेहोश हो जाता है। ते प्लीज अपनी आंखें खोलो। ये कैसे हो सकता है? ते के होते हुए भी जंकुक का पेन कम क्यों नहीं हो रहा? उसका तो बदन तब क्यों रहा है?
मुझे लगता है उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। अभी बस थोड़ी देर के लिए ही जंगकुक सर ठीक थे। मुझे लगता है उन्होंने बस थोड़ा सा ही ब्लड पिया था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए ठीक हुए थे। हाँ, सच में जंगकुक, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया। मेरे बेटे का सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, जो अपने मेट को सामने देखकर भी उसके साथ कुछ नहीं किया। वाह, ग्रेट। जाओ उस को मेरे सामने लेकर आओ। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? किसी को ऐसे उसकी मर्जी के बिना लाना किडनैपिंग कहलाता है, और तुम लोगों को पता है ना, किडनैप करना कानूनी जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को सजा हो सकती है। सजा? जो ह्यूमन ही नहीं है उनके लिए कैसी सजा? तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने मेरे साथ इतना गलत किया और तुम्हें सजा का डर ही नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हें गलत लग रहा है, और तुमने मेरे बेटे को मार करके उसे भूल गए, वो सब ठीक था। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं क्या भूल गया? फिर जिन तेको बताता है कि वो लोग ह्यूमन नहीं है, वैम्पायर्स हैं, लेकिन तेको यकीन ही नहीं होता, तो वो अपनी आंखें और अपनी दांतें दिखाती हैं। शायद तुम्हें वो सब याद नहीं होगा, लेकिन 10 साल की उम्र में तुम अपनी मॉम डैड के साथ एक पार्क में आई थी। वहाँ मेरा बच्चा भी था, जंगकुक, और तुम दोनों दिन भर बहुत खेले थे। और जब घर आने की बात आई तब तुम अपने मॉम डैड से अलग हो चुके थे और रोने लगे थे, और तुम जंगकुक से दूर होकर अपने मॉम डैड को नहीं ढूंढना चाहते थे, उसी के साथ रहना चाहते थे। तो जंगकुक ने तुम्हें ये कहा कि मेरे गले में मांग कर लो, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और तुमने उसकी बात मान ली। हाँ, ऐसा हुआ तो था, लेकिन वो बचपन की बातें हैं, और एक गले में मांग करने से क्या होता है? तुम दोनों बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। वो बच्चा जंगकुक था, और जंगकुक कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक वैम्पायर है, और हम सब भी। देखो बच्चे, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही कि तुमने ये सब जानबूझ के किया, तुम भी बहुत छोटे थे। तुमने कल जंगकुक की हालत देखी ना, वो कैसे पेन में था, उसका बदन कैसे तप रहा था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, लेकिन इन सब से मेरा क्या लेना देना? मैं तो एक ह्यूमन हूँ, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। वैम्पायर्स में ब्लड मून के दिन या फिर रात में जो भी उस वैम्पायर के नेक में बाइट करेगा वही उसका पार्टनर बन जाएगा। उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, और जब तक वो दोनों जिंदा है वो बॉन्ड नहीं टूटता। और जब वैम्पायर 20 इयर्स के होते हैं तब उन्हें अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना पड़ता है, जिसके साथ उसका बॉन्ड होता है, और ऐसा न करने पर उस वैम्पायर को बहुत पेन होता है। मैं अपने बच्चे को उस पेन में 5 साल से देख रही हूँ। वो सिर्फ तुम्हारे लिए वो पेन झेल रहा है ताकि तुम्हें कुछ ना हो, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उसे भूल गए, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाया, उसका मार्क तुम्हें नहीं भूल पाया। तुम उसके मेट हो। मैं इन सब के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन जो मेरे बच्चे को पेन हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं वजह तुम ही हो। मैम, जंगकुक को होश आ गया। हाँ, इसे भेज दो उसके पास। जी ठीक है। जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। जाओ यहाँ से। हाँ, चुप करो, बिल्कुल चुप। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिससे मैंने बचपन में मिला था वो तुम हो? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम एक वैम्पायर हो, ह्यूमन नहीं हो? और तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया कि मैं तुम्हारा मेट हूँ? बोलो, क्यों छुपाया तुमने सब? तुम मेरे सामने पहले क्यों नहीं आए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कुछ? और तुम ये पेन क्यों झेल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आया, लेकिन आया होता और ये सब कहता तो क्या तुम यकीन करते? हाँ,
मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैंने देखा है, उस पे तो यकीन हो गया ना। आई एम सॉरी। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हम दोनों ही छोटे थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे कुछ नहीं पता था। ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब। लेकिन ये सब छोड़ो, इन सब की बात करने का भी टाइम नहीं है। तुम्हें कैसे ठीक करूं मैं, क्या करूं इसके लिए मैं? तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और तुम ये नहीं कर सकते, तो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, तो तुम करो। मुझे देखकर तुम्हें हंसी आ रही, क्या गिल्टी फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है मेरे लिए, दया आ रही तुम्हें जो तुम ये सब करोगे? मैंने कहा जाओ यहाँ से। चुप, बिल्कुल चुप, तुम नहीं तो मैं कर सकता हूँ। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side.